Hello students, Assalamu alaikum. Welcome back. Today we are going to learn EVS lesson number 11 part 2. Cinema hall. We go to the cinema hall and see movies of our choice on the big screen. हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, बड़े बड़े सिनेमा हॉल में जाते हैं जहाँ हम कहाँ क्या देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं. ठीक है, जैसे कोई भी फिल्म आती है तो पहले सिनेमा हॉल में आती है, बड़ा थिएटर होता है. थिएटर मीन्स बड़ी स्क्रीन होती है, वहाँ उसके ऊपर पिक्चर्स डाउन होती है, हम वहाँ बैठ के चेयर पे देखते हैं. नेक्स्ट, थिएटर. थिएटर मीन्स play drama, musical programs are conducted on a big stage in the theatre. Similarly, magic shows are also performed in theatres. यानी थिएटर में क्या होता है, जैसी वैसी जो सिनेमा हॉल के जैसा ही होता है, बट वहाँ क्या होता है, जो स्टेज होता है, स्टेज पे सारे जो रहते हैं वो प्ले करते हैं, ड्रामा करते हैं. कभी कभी यहाँ म्यूज़िक शो भी होता है और कभी कभी यहाँ क्या होता है, मैजिक शो भी होता है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट है बैंक. वी कैन कीप अवर मनी सेफ इन अ बैंक नियर अ हाउस और नियर आवर प्लेस ऑफ वर्क. जहाँ हम रहते हैं उसके नज़दीक कोई भी बैंक होता है. बैंक में हम अपना क्या करते हैं, हमारा अकाउंट ओपनिंग करते हैं और वहाँ क्या करते हैं, हम अपना पैसा सेव करते हैं. वेन एवर वी रिक्वायर द मनी वी कैन ड्रॉ इट फ्रॉम द बैंक. वी कैन ऑल्सो डिपॉजिट मनी इन अवर सेविंग अकाउंट. हम जहाँ भी जाते हैं बैंक हमारा, कभी भी हम जाके पैसे निकाल सकते हैं और कभी भी हम उसके अंदर अपने पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हैं. अंडरस्टूड. नेक्स्ट है प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, फोर्ट्स एंड प्लेसेस. फोर्ट यानी ऐसी जगह जहाँ, फोर्ट यानी ये भी पब्लिक प्लेसेस है. पब्लिक प्लेस मीन्स उसमें जैसे फोर्ट है, फोर्ट यानी किले, बहुत सारे किले हैं. पैलेसेस, पैलेसेस मतलब बहुत महल जो होते हैं जो राजा लोग के, वो ये भी एक पब्लिक प्लेस हो गया. पहले वहाँ राजा वगैरह रहते थे बट अभी वहाँ कोई नहीं होता है, तो वो पब्लिक के लिए क्या है, ओपन है और वहाँ जाके कोई भी देख सकता है. Forts and palaces are historical places of interest. You can get information about these places when you visit them. जब भी हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ हम क्या देखते हैं, वो हिस्टोरिकल है यानी उस टाइम पे कौन सा राजा यहाँ रहता था, ये किसका फोर्ट है, यहाँ कौन जंग करता था, कौन फाइट करता था, ये सब. अंडरस्टूड. नेक्स्ट है म्यूज़ियम. ऑल काइंड्स ऑफ एंशियंट एंड प्रिमिटिव आर्टिकल्स आर केप्ट इन अ म्यूज़ियम. म्यूज़ियम जो होता है ये वो चीज़ होती है जहाँ एंशियंट टाइम के यानी पुराने ज़माने, यानी बहुत पुराने लोग जो होते थे वो बहुत सारी चीज़ें ऐसा प्रिजर्व करके रखते थे. उसको रखने के बाद उनको क्या होता है, उनका म्यूज़ियम लगता है. म्यूज़ियम यानी ऐसी चीज़ें जो हमने कभी नहीं देखी, एंटिक चीज़ें. एंटिक चीज़ों का क्या होता है, म्यूज़ियम्स होता है. जो हम रेगुलर हम नहीं देख सकते वो हम कहाँ जाके देखते हैं, म्यूज़ियम में. Looking at these articles kept in the museum, we can know how those people in the earlier centuries live and what they did. यानी इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो पुराने ज़माने के लोग यूज़ करते थे, पुराने के ज़माने के लोग कैसे रहते थे, उस टाइप के चीज़ें रहती है उसके अंदर जो हमको देखने मिलती है. नेक्स्ट है बसेस एसटी स्टैंड. ये भी एक पब्लिक प्लेस है. बसेस टिकट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बस हमको यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए यूज़ होती है और बस में हम अकेले नहीं जाते, बहुत सारे लोग बैठते हैं. बस ऑल्सो गो टू डिस्टेंस विलेजेस. और ये हम गांव जाने के लिए भी बस यूज़ करते हैं, एसटी बस यूज़ करते हैं. एवरी बस हैज़ अ कंडक्टर हु गिव्स अ टिकट. हर एक बस में एक कंडक्टर होता है जो हमको टिकट्स देता है. एक्सप्रेस बसेस गो फास्ट. जो एक्सप्रेस बस होती है जो बहुत फास्ट जाती है वो ज़्यादातर स्टॉप पे नहीं रुकती है, डायरेक्ट हमको जो डेस्टिनेशन पे जाना है वहाँ रुकती है. लग्जरी बसेस प्रोवाइड कंफर्ट एंड ईज टू इट्स पैसेंजर. लग्जरी बसेस जो होती है वो बड़ी खूबसूरत होती है, एसी वाली होती है, बैठने के लिए सीट होती है और क्या हो जाता है, सोने के लिए सीट वो बेड बन जाती है. उसको लग्जरी बसेस कहते हैं. नेक्स्ट है रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन पे भी काफ़ी लोग एक साथ रहते हैं, काफ़ी लोग एक साथ यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो ये भी एक पब्लिक प्लेस है. द ट्रेन स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेन. जो ट्रेन होती है वो रेलवे स्टेशन पे स्टॉप होती है और बहुत सारी अलग अलग टाइप की ट्रेन्स होती है, जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन्स रन बाय डीजल और बाय स्टीम. ओके. एक्सप्रेस ट्रेन्स गो टू फास्ट वाइल पैसेंजर ट्रेन्स गो स्लो. एक्सप्रेस ट्रेन जो होती है वो हमको गांव वगैरह जाने के लिए, हमारे विलेज जाने के लिए हमको यूज़ करते हैं हम, और वो ट्रेन ऐसी होती है कि हर जगह नहीं रुकती,
बहुत फास्ट जाती है और बहुत फास्ट और जल्दी से हमको हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचाती है। उसी तरह नेक्स्ट होती है, दूसरी होती है पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन मीन्स वो बहुत स्टॉप पे रुकती है, हर एक स्टॉप पे रुकती है। जो नॉर्मल पैसेंजर नॉर्मल बीच बीच में जिसको नज़दीक जाना है उनके लिए होती है। ओके। ऑन द प्लेटफॉर्म कूलीज कैरी लगेज फॉर द पैसेंजर। हम जब गांव जाते हैं, हम विलेज जाते हैं, तो हमको बहुत सामान होता है, बहुत सामान हम ट्रेन की तरफ भागने के लिए हमको नहीं होता है, तो वहाँ क्या क्या अवेलेबल रहता है? कूली रहते हैं। क्या रहते हैं? कूली। तो कूली जो होता है वो हमारा सामान यहाँ से वहाँ हमारे ट्रेन तक पहुँचा देता है। Everyone in the society has equal right to visit any of the public places. We are able to live comfortable life and do a lot of work because of these public places. यानी हर एक पब्लिक प्लेस पे हर एक आदमी, हर एक सोसाइटी के हर एक लोग को जाना राइट है, इक्वल राइट है। किसी को ऐसा नहीं है कि उधर मनाही है, सबको वहाँ जा सकते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ द पब्लिक प्लेस हमको क्या करना चाहिए? लेकिन ये क्या करना चाहिए? जो पब्लिक प्लेस है, वी आर एबल टू लिव कंफर्टेबल लाइफ एंड डू अ लॉट ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ, यानी हमको यहाँ से वहाँ जाने के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, हमको कंफर्टेबल लाइफ करने के लिए ये पब्लिक प्लेसेस हमको बहुत यूज़फुल है। हैंस प्रॉपर केयर शुड बी टेकन टू मेंटेन दिस पब्लिक प्लेस इन अ गुड कंडीशन। जो ये पब्लिक प्लेसेस है उनको हम जाने आने के लिए बहुत यूज़फुल है, बहुत कंफर्टेबल हम यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ का क्या करना चाहिए? हमको केयर करनी चाहिए। किस तरह केयर करनी चाहिए? देखो, जिस तरह मतलब वो चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, मतलब गंदगी नहीं करना चाहिए। तो क्या क्या है देखो आगे, द फॉलोइंग रूल शुड बी ऑब्जर्व स्ट्रिक्टली टू लुक आफ्टर दिस प्लेसेस। नंबर 1, ऑल द पब्लिक प्लेसेस शुड बी केप्ट क्लीन। जो ये पब्लिक प्लेस होती है, जैसे पार्क होता है, गार्डन होता है, जैसे मेन रोड होता है, ये सब चीज़ें क्या करना चाहिए? हमको क्लीन रखना चाहिए। वहाँ गंदगी नहीं करना चाहिए। जहाँ डस्टबिन है, वेट डस्टबिन में वेट और ड्राई डस्टबिन में ड्राई कचरा डाल देना चाहिए। ठीक है। डो नॉट स्पीट और थ्रो गार्बेज इन द पब्लिक प्लेसेस। इसमें थूकना और उसके वहाँ हमको कचरा रास्ते में नहीं फेंकना चाहिए। नंबर 3, ऑब्जर्व साइलेंस इन द पब्लिक प्लेसेस। कुछ पब्लिक प्लेस ऐसी होती है जहाँ बहुत साइलेंस की ज़रूरत होती है, जैसे लाइक हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल यानी जहाँ लोग बीमार होते हैं, तो वहाँ हमको ज़्यादा शोर नहीं करना चाहिए। लाइब्रेरी, वहाँ जाके हम पढ़ाई करते हैं, इसलिए वहाँ भी शोर नहीं करना चाहिए। एंड म्यूज़ियम में भी वहाँ जो हमको ज़्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए। नंबर 4, डो नॉट क्राउड बट फॉर्म क्यू एट द पब्लिक प्लेसेस। हमको ज़्यादातर कोई चीज़ों पे जाके क्राउड नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए? एक लाइन से हमको जाना चाहिए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है, इन सम प्लेसेस एंट्री फी हैज़ टू पेड ऑफ फॉर द विजिट, सो बाय अ टिकट एंड विजिट द प्लेसेस। कुछ जगहों पे ऐसी होती है कि हमको एंट्री फीस की ज़रूरत होती है, जैसे म्यूज़ियम है और एसटी स्टैंड है, ट्रेन है, तो यहाँ एंट्री फीस होती है। तो वहाँ हमको क्या करना चाहिए? लाइन से टिकट्स निकालना चाहिए और वहाँ जाना चाहिए। ठीक है। नेवर ट्रेवल डो नॉट राइट एनग्रेव ऑन द वॉल ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस। हमको कोई भी ऐसी जगह पे क्या नहीं करना चाहिए? लिखना नहीं चाहिए। जैसे हिस्टोरिकल प्लेस पे हम जाते हैं, यहाँ हम घूमने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और हम जाके हमारा नाम वहाँ लिख देते हैं, तो वो चीज़ रॉन्ग है। तो हमको वो सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। अंडरस्टूड? जैसे एंट्री फीस हमको लेना ही चाहिए। इन सम प्लेसेस एंट्री फीस हैज़ टू बी पेड फॉर दिस विजिट, सो बाय अ टिकट एंड विजिट द प्लेस। ओके। नेवर ट्रेवल इन पब्लिक व्हीकल विदाउट अ प्रॉपर टिकट। जहाँ भी हमको जाना है तो विदाउट टिकट हमको नहीं जाना चाहिए। हमको बराबर से टिकट, जहाँ जाना है वहीं की टिकट निकाल के हमको जाना है। डो नॉट डू एनी वर्क एक्शन डेट विल बी स्पॉइल पब्लिक प्रॉपर्टी। ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए रास्तों में, या कुछ जगह पे कुछ ऐसा हो जाता है कि वहाँ हम लोग फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम तोड़ फोड़ करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हमको नहीं करना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो अभी जो पब्लिक प्लेसेस आपको समझ में आया, कितने पब्लिक प्लेसेस कैसे होते हैं और किस तरह उसकी केयर करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, बाय।